आईपीओ, ये नाम सुनते ही मार्केट में एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती है ना। हर कोई चाहता है कि अगली बड़ी प्रॉमिसिंग कंपनी में हिस्सा मिले। लेकिन ये जितना एक्साइटिंग लगता है, उतना ही मुश्किल है ये तय करना कि कौन सा आईपीओ सच में निवेश करने लायक है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई चर्चित आईपीओ आता है तो एक निवेशक को अपना विश्लेषण कहाँ से शुरू करना चाहिए। जानकारी का तो जैसे समंदर होता है और उसमें से सही रास्ता खोजना थोड़ा मुश्किल तो हो ही सकता है। हर आईपीओ की एक नींव होती है, उसका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP। हाँ, माना कि ये 500 से ज्यादा पन्नों का दस्तावेज देखकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन सच कहें तो किसी भी कंपनी को A से Z तक समझने के लिए इससे बेहतर और भरोसेमंद जरिया कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज एक सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो इस बड़े से दस्तावेज को आसान बनाने के लिए हम एक सिंपल 5 भाग वाले फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। पहले कंपनी की कहानी, फिर उसका बाजार, उसके बाद आईपीओ की डिटेल्स, फिर उसकी वित्तीय सेहत और आखिर में जोखिम बनाम ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कंपनी की कहानी। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंपनी है कौन और ये पैसे कैसे बनाती है। आज हम केस स्टडी के तौर पर फ्रैक्टल नाम की कंपनी को देखेंगे। आसान शब्दों में कहें तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को डेटा, एनालिटिक्स और एआई से जुड़ी सेवाएं देती है। और देखिए, सिर्फ बोलना नहीं, दिखाना भी जरूरी है। स्क्रीन पर जो है वो फ्रैक्टल के एक असली प्रोडक्ट कोजेंटिक का इंटरफेस है। इससे ये साफ साफ समझ में आता है कि कंपनी करती क्या है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक असल चीज है। तो इनके पैसे कमाने के 3 मुख्य तरीके हैं। एक है fractal.ai जो इनके तैयार एआई प्लेटफॉर्म्स को बेचता है। दूसरा फ्रैक्टल अल्फा जो क्लाइंट्स के लिए कस्टम यानी खास जरूरत के हिसाब से एआई समाधान बनाता है। और तीसरा है एनालिटिक्स विद्या। ये डेटा साइंस के लिए एक ट्रेनिंग और टैलेंट डेवलपमेंट कम्युनिटी है। सेक्शन 2, प्रतिस्पर्धी परिदृश्य। अब जब हम कंपनी को समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि बाजार कितना बड़ा है और इस पूरी तस्वीर में फ्रैक्टल कहाँ फिट होता है। ये नंबर देखिए, $310 बिलियन। साल 2030 तक डेटा, एनालिटिक्स और एआई सेवाओं का बाजार इतना बड़ा होने का अनुमान है। मतलब फ्रैक्टल जैसी कंपनियों के लिए विकास की संभावना जबरदस्त है। और ये स्लाइड ये कमाल की है। ये दिखाती है कि फ्रैक्टल सिर्फ इस बड़े बाजार का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक लीडर है। एवरेस्ट ग्रुप जैसी एक स्वतंत्र एजेंसी ने इसे अपनी श्रेणी में सबसे ऊपर रखा है, जो इसकी मजबूत बाजार स्थिति का सबूत है। वैसे अगर ये फ्रेमवर्क और विश्लेषण करने का तरीका मददगार लग रहा हो तो इस तरह के और गहन विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेक्शन 3, आईपीओ सौदे का विवरण। चलिए अब सीधे आईपीओ की बारीकियों पर आते हैं। आखिर कंपनी जनता को क्या पेशकश कर रही है? ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। आईपीओ में 2 हिस्से होते हैं, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल यानी OFS। फ्रेश इशू का पैसा सीधा कंपनी के खजाने में जाता है, जिसे वो विकास के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं ऑफर फॉर सेल का पैसा कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों जैसे प्रमोटरों या शुरुआती निवेशकों की जेब में जाता है। ये टेबल आईपीओ के मुख्य आंकड़ों को एक जगह दिखाती है। कुल आकार क्या है, मूल्य बैंड क्या है और न्यूनतम निवेश कितना होगा। हाँ, ये ध्यान रहे कि ये आंकड़े अभी सिर्फ प्लेस होल्डर हैं, जब तक कि आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती। तो सवाल ये है कि कंपनी फ्रेश इशू से जुटाए गए पैसों का करेगी क्या? जैसा कि DRHP में बताया गया है, इस फंड का इस्तेमाल भविष्य में दूसरी कंपनियों को खरीदने, नए एआई उत्पाद बनाने, कुछ कर्ज चुकाने और अपनी मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। सेक्शन 4, वित्तीय स्वास्थ्य की जांच। अब आते हैं विश्लेषण के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के वित्तीय आंकड़े। यहाँ हम नंबरों के अंदर झांककर देखेंगे। किसी भी निवेशक के लिए सबसे पहली चीज देखने वाली होती है राजस्व वृद्धि। क्या कंपनी की बिक्री साल दर साल लगातार बढ़ रही है? एक स्थिर ऊपर की ओर का रुझान एक स्वस्थ व्यवसाय की निशानी है। लेकिन सिर्फ बिक्री बढ़ाना ही काफी नहीं होता। असली सवाल ये है कि क्या बढ़ता हुआ राजस्व बढ़ते हुए मुनाफे में भी बदल रहा है?
ये देखना जरूरी है कि कंपनी का शुद्ध लाभ कैसा प्रदर्शन कर रहा है। सेक्शन 5 जोखिम बनाम ताकत का मूल्यांकन। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम कंपनी की ताकतों और उसके सामने खड़े खतरों दोनों को तौलेंगे ताकि एक संतुलित नजरिया बन सके। तो कंपनी में निवेश के पक्ष में क्या बातें हैं? पहली बात, ये एक बाजार लीडर है। दूसरी, इसकी मैनेजमेंट टीम काफी अनुभवी है। तीसरी, इनके पास पेटेंट के रूप में मजबूत बौद्धिक संपदा है। और चौथी, इनके ग्राहक दुनिया की बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनियां। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है, यानी जोखिम। कंपनी अपने काम के लिए गूगल क्लाउड जैसे तीसरे पक्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर है। एआई से जुड़े नियम कानून बदल रहे हैं, जो एक खतरा है। और हाँ, बाजार में मुकाबला भी बहुत सख्त है। ये सारे जोखिम कंपनी ने खुद अपने प्रोस्पेक्टस में बताए हैं। तो इसके साथ हमारा फ्रेमवर्क पूरा होता है। हमने कंपनी की कहानी, उसका बाजार, आईपीओ सौदा, वित्तीय स्थिति और जोखिम सब कुछ देख लिया है। अब इस सारी जानकारी के साथ आखिरी फैसला लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। और हाँ, समाप्त करने से पहले एक आखिरी रिमाइंडर। ये पूरा विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए था। निवेश में बाजार जोखिम शामिल होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक लाइसेंस्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो एक निवेशक के लिए आईपीओ में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होना चाहिए? कंपनी का विकास, उसका मूल्यांकन या फिर प्रबंधन टीम? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसे ही जटिल विषयों पर और भी गहरी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें इस तरह के और जानकारीपूर्ण विश्लेषण बनाने के लिए प्रेरित करता है। देखने के लिए धन्यवाद।